5 जनवरी से सीएम नीतीश की नई यात्रा का आगाज होने जा रहा है। बता दें, सीएम नीतीश चंपारण की धरती से जानने निकलेंगे बिहार की जनता का मिजाज। और मोकामा और कुडनी हारने के बाद फिर से जनाधार तलाशने की कोशिश में नीतीश कुमार है। लेकिन क्या इसी यात्रा के जरिए 2024 में बीजेपी की राह रोकने में वो कामयाब हो पाएंगे? इस पर बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन ने कहा कि नीतीश कुमार की यात्रा सरकारी है, फिलहाल प्रधानमंत्री पद के लिए कोई वैकेंसी नहीं है। सुनिए और क्या कुछ कहना था उनका। बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व केंद्रीय मंत्री शहनवाज हुसैन जी। 5 जनवरी से नीतीश कुमार चंपारण की भूमि से एक यात्रा की शुरुआत करने वाले हैं। जिस तरीके से मोकामा और कुढ़नी में जेडीयू ने हार पाई है, क्या आपको लगता है कि इससे कोई फर्क पड़ेगा? देखिए, नीतीश कुमार जी सरकारी यात्रा पे जाते हैं, उसमें सारा काम सरकार की तरफ से होता है। पहले भी जितनी भी यात्रा उन्होंने की, न्याय यात्रा के बाद जो 2005 में हुई थी, जिसमें हम लोग शामिल थे, मैंने भी उनके साथ शुरू से आखिर तक वो यात्रा की थी, जिसमें वो आरजेडी के खिलाफ न्याय मांग रहे थे। 15 साल बुरा हाल, जिसमें भाषण होता था कि राइफल चलाते हैं तो 3 नॉट नहीं चलता, और जिसमें वो भाषण में कहते थे कि बिहारी अगर चांद पे भी नौकरी होगा तो चांद पे चला जाएगा। जनतंत्र टीवी के पास तो पुराना फुटेज होना चाहिए उनका, वो निकाल के देखिए। और वो पूरी यात्रा आरजेडी के खिलाफ थी। अभी जो शराबबंदी पर और कई चीज़ों पर वो यात्रा पहले भी उन्होंने की है। उसमें ज़्यादातर जीविका दीदी आती हैं और उनके लिए पंडाल बनता है, और आम लोग उसमें नहीं होते हैं। अब ये यात्रा जो फॉर्मेट है, अब कोई पद यात्रा कर रहे हों या पार्टी का कोई काम कर रहे हों, ये तो वहाँ जाते हैं ज़िले में और वहाँ पर सरकारी कार्यक्रम होता है, रिव्यू करते हैं। तो और अन्य जगह भी मुख्यमंत्री रोज ही जाते हैं, तो उसमें एक कार्यक्रम बन जाता है, एक अच्छा पंडाल लगता है, एक अच्छा मंच लगता है। इसके अलावा देखा जाए तो नीतीश कुमार लगातार मोदी सरकार के खिलाफ की 2024 में वापसी को लेकर के एक मुमकिन है, वो जिस तरीके से चेहरे की बात लगातार बिहार में कही जा रही है, तो क्या आपको लगता है कि 2024 को लेकर इस यात्रा के जरिए जिस प्रयास को लेकर नीतीश कुमार जा रहे हैं उसमें कामयाब हो पाएंगे? नहीं, ये जेडीयू की कोई यात्रा नहीं है। ये जो यात्रा है ये सरकारी यात्रा है, तो इसमें वो मुख्यमंत्री बने रहें, ये उसके लिए यात्रा है। इसमें आप लोगों ने यात्रा, क्योंकि आजकल राहुल गांधी जी पैदल चल रहे हैं और टी-शर्ट में चल रहे हैं, तो ये चर्चा हो रही है। भले उनके नेता कह रहे हैं, विजय चौधरी, की जनता तय करेगी कि कौन होगा प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री बनने के लिए 10, 20 नहीं, 30 नहीं, 40 नहीं, 50 नहीं, 100 नहीं, 200 नहीं, 250 नहीं, 270 नहीं, 272 सीट चाहिए। और बिहार में सिर्फ 40 लोकसभा है। नीतीश जी लड़ेंगे भी ज़्यादा 14-15, तो इसलिए उनके ऊपर उनके पार्टी के नेता हो, तो हम लोग भी बचपन से नारा लगाते थे, अब की बारी अटल बिहारी। तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा कि पार्टी तो लगाती है लेकिन जनता बनाएगी तब बनेगी। एक आखिरी सवाल, जिस तरीके से तेजस्वी यादव लगातार प्रधानमंत्री बनाने को लेकर नीतीश कुमार की कवायद कर रहे हैं, क्या आपको लगता है कि 2024 में कोई स्कोप है? 2024 में मुख्यमंत्री के लिए, देखिए, वो तो जदयू के नेता भी कह रहे हैं, आरजेडी के नेता भी खुल के कहाँ कह रहे हैं। तेजस्वी यादव ने एक बार भी नहीं कहा। वो कह दें कि राहुल गांधी और नीतीश कुमार में से किसको बनाना चाहते हैं, अभी तक तो कहा नहीं। वो कहने में हर्ज क्या है, बने या न बने, तो उनके नेता तो नारा लगाएंगे ही ना। तो वो गठबंधन में है, तो वो भी चाहते हैं कि ये चले जाएं, केंद्र में एमपी बन जाएं, और ताकि उनको मौका मिल जाए, क्योंकि 2025 में भारतीय जनता पार्टी ही चुनाव जीतेगी विधानसभा का भी।
तो मुख्यमंत्री तो अगला बीजेपी का होना है, इनका होना नहीं है, इसलिए इस तरह की बात बोली जा रही है। वक्त देने के लिए शुक्रिया। कैमरा पर्सन शेरा सिंह के साथ ममता चतुर्वेदी, जनतंत्र टीवी, दिल्ली।